राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर आपके लिए नए वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मशरूम की खेती के बारे में। मशरूम की खेती करने से अब किसान होंगे माला माल। आप भी मशरूम की खेती करके थोड़ी सी जगह के अंदर कम खर्चा करके अधिक मुनाफा है वो कमा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको मशरूम की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको सभी जानकारी है वो समझ में आ जाए। लोग है वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, फिर बीच में कमेंट करके पूछते रहते हैं। तो सबसे अच्छा है आपको वीडियो को एक बार पूरा ध्यान से देखिए ताकि आपको हर एक चीज़ है वो समझ में आ जाए। आज के इस वीडियो में हम मशरूम की खेती से A to Z जानकारी आपको देने वाली है। कैसे इसको उगाना है, बीज कितने रुपए किलो आता है, कितने रुपए मशरूम बिकता है, कितने दिन में खेती तैयार हो जाती है, कितने दिन में मतलब कैसा इसके कमरा है वो तैयार करना है, कैसा खाद है वो इसके लिए तैयार करना, आदि सभी प्रकार की जितनी भी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं मशरूम फार्मिंग की। आजकल मशरूम की बहुत ही डिमांड है। मशरूम खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। प्रकृति में हज़ारों तरह की मशरूम पाए जाते हैं, लेकिन सभी प्रकार की मशरूम खाने योग्य नहीं होती। इनमें मशरूमों में बटन मशरूम उत्पादन और आय की दृष्टि से काफ़ी आगे है। बटन मशरूम की खेती भारत के सभी राज्यों में की जाती है। मतलब ये मशरूम है, ये 4-5 प्रकार की होती है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि सबसे अच्छी मशरूम कौन सी है। तो सबसे अच्छी मशरूम आप अगर पैदावार के लिए कर रहे हैं, कमाई के लिए आप कर रहे हैं, तो ये बटन मशरूम है, ये आपको उगानी चाहिए। इसकी खेती है वो आपको करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसकी खेती आप कैसे कर सकते हैं, इसकी खेती में कितना लागत आता है, कितना खर्चा आता है, कितना मुनाफा होता है, कितना फ़ायदा होता है, आदि सभी प्रकार की जानकारी है आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो ये मशरूम है बहुत ही डिमांड रहती है मार्केट के अंदर। इसका भाव है वो भी अच्छा मिलता है। खासकर ये बड़ी होटलों के अंदर ये इसकी मांग है बहुत ज़्यादा रहती है। अब बात करते हैं बटन मशरूम के लिए आवश्यक जलवायु है कौन सी है। बटन मशरूम की करो या किसी भी प्रकार की मशरूम की करो, सभी में सेम जलवायु ही आपको बनानी होगी, सेम जलवायु आपको प्रोवाइड करवानी होगी। किसी भी प्रकार की मशरूम उत्पादन के लिए ठंडी जलवायु उपयुक्त होता है। बटन मशरूम रबी की सीजन में उगाया जाता है, मतलब अभी जो सर्दियों की सीजन है इसमें उगाया जा रहा है। इसके लिए अक्टूबर से लेकर फरवरी का समय है वो अनुकूल होता है। अभी जो समय है वो बिल्कुल अनुकूल है। बटन मशरूम के लिए 22 से 25 सेंटीग्रेड तापमान और 80 से 85% नमी की ज़रूरत होती है। मतलब जो आप खाद बीज वगैरह डाल के जो खाद आप तैयार करेंगे उसमें 80 से 85% नमी है वो पानी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं ज़्यादा पानी भर दिया आपने तो उससे वो ख़राब हो जाता है। कोशिश करें बहुत ही कम पानी है वो आपको डालना है। 80 से 85% नमी है वो बनाए रखनी है। अब बात करते हैं बटन मशरूम उगाने की तैयारी, वो हम कैसे कर सकते हैं। बटन मशरूम उगाने के लिए कंपोस्ट खाद की ज़रूरत होती है। इसके लिए आप धान की पुआल या गेहूं के भूसे का उपयोग है वो कर सकते हैं। कंपोस्ट बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले नया भूसा का ही प्रयोग करें। धान की पराली अथवा गेहूं के भूसे के स्थान पर आप सरसों का भूसा भी प्रयोग में ले सकते हैं। लेकिन अगर सरसों के भूसे के साथ आप मुर्गी का बीट का प्रयोग अवश्य करें। अगर आप केवल सरसों का भूसा ही डाल रहे हैं तो आपको मुर्गी की बीट है वो आपको अलग से डालनी होगी। वहीं अगर आप धान की पराली या गेहूं के भूसे का काम कर रहे हैं तो आपको अगर मिल रही है तो अच्छी बात है मुर्गी की बीट, वरना मुर्गी की बीट की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये था मशरूम उगाने के लिए आप है वो खाद है, कंपोस्ट खाद है वो कैसे तैयार कर सकते हैं और क्या क्या इसमें क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या मिला के आपको इसको तैयार करना है। साथ ही हम आपको और बताएंगे कि कंपोस्ट बनाने की विधि है वो क्या है, कंपोस्ट खाद है वो आप कैसे बना सकते हैं। अब देखते हैं कंपोस्ट खाद बनाने के लिए सर्वप्रथम अपने को क्या करना चाहिए। कंपोस्ट खाद बनाने के लिए समय सर्वप्रथम भूसे के पक्के फर्श पर अथवा फर्श के साफ स्थान पर लगभग 1 फीट मोटी तह के रूप में आपको फैलाकर 2 दिन तक पानी से अच्छी तरह गीला कर दे। मतलब आपको 1 फुट मोटी है वो फैला देना है साफ जगह के ऊपर या पक्के फर्श के ऊपर। फिर उसको आपको 2 दिन तक पानी से अच्छी तरीके से गीला कर देना है। भूसे में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए और मशरूम के बीजों का अनुकरण होगा। अगर नमी होगी तभी मशरूम के बीजों का है अनुकरण होगा। नमी बनाने के लिए आपको 80 से 85% नमी बनाई है वो रखनी है। तो आप ध्यान रखिए एक साफ जगह होनी चाहिए, उसके अंदर आपको 1 से 2 फुट तक भूसा है वो फैला देना ऊंचाई तक। फिर उसमें 2 दिन तक लगातार है वो पानी डालते रहना है। अब ये कैसे तैयार करना है अब हम बताते हैं। एक एग्जांपल लेके 5 किलोग्राम मशरूम के बीज के लिए कंपोस्ट में निम्नलिखित सामग्री है उसकी ज़रूरत पड़ती है।
पहला है गेहूं का भूसा 300 ग्राम ले ले, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है 9 किलो ले ले, यूरिया है वो 4.5 किलो ले ले, म्यूरेट ऑफ पोटास है वो 3 किलोग्राम ले ले, सुपर फास्फेट है वो 3 किलोग्राम ले ले, गेहूं का चोकर है वो 15 किलोग्राम ले ले, और जिप्सम है वो 20 ग्राम ले ले। इन सब का मिश्रण करके ये 5 किलो की मात्रा बताइए। अगर आप 10 किलो ले रहे हैं तो इसको डबल कर दे, और 20 किलो ले रहे हैं 5 किलो मशरूम का जितना बीज ले रहे हैं, मतलब जो बीज आप ले रहे हैं उस बीज की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग है वो आपको ये खाद है तैयार करना है, ये कंपोस्ट खाद है ये बनाना है, फिर इसके अंदर आपको वो बीज है वो डालना है। ये हमने 5 किलो बीज की ही दी है आपको मात्रा। अगर आप 50 किलो बीज में कर रहे हैं तो इसका 10 गुना आपको कर लेना है। ये जो जितना बीज मार्केट से आप खरीद के लेके आएंगे, ये बीज है 70-75 रुपये किलो के हिसाब से आपको बाज़ार में अच्छे से मिल जाएगा। जहाँ से भी आप ख़रीदना चाहो वहाँ से ये ख़रीद ले, और हम आपको आगे अच्छे नस्ल भी बताएंगे, अच्छे इसकी किस्म बताएंगे। उसी किस्म का है आपको बीज खरीद के लाना है, वो ही आपको लगाना है ताकि उसमें पैदावार बढ़ेगी। अगर पैदावार बढ़ेगी तो आपका उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो आपका मुनाफा है वो बढ़ेगा। मशरूम उत्पादन के लिए शेड, झोपड़ी, हट या तैयार कैसे करना है। सफ़ेद बटन मशरूम की खेती के लिए स्थायी व अस्थायी दोनों ही प्रकार के शेड का प्रयोग किया जाता है। जिन किसानों के पास धन की कमी है वो बांस व धान की पुआलों से बने अस्थायी शेड, झोपड़ी का प्रयोग है वो कर सकते हैं। मतलब आप ये नहीं कि पक्का मकान बना के करें, बांस से भी बना सकते हैं, धान की पुआल से बने अस्थायी शेड, झोपड़ी का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। बांस व धान की पराली से 30 × 22 × 12 लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मतलब 12 इसकी ऊंचाई होनी चाहिए, 30 फुट इसकी लंबाई होनी चाहिए, और 22 फुट है वो इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। के आकार के शेड, झोपड़ी बनाने का खर्चा लगभग 30,000 रुपये का आता है। इसमें मशरूम उगाने के लिए 4 × 25 फीट, मतलब 25 फीट और 4 फुट चौड़ाई के आप 12 से 16 स्लेब है वो तैयार कर सकते हैं, और उन स्लेब के ऊपर वो आप वर्मी कंपोस्ट है वो डाल के है मशरूम की खेती है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे की, हम जानेंगे कि मशरूम की खेती में बढ़िया किस्म कौन सी है, भारत में कौन कौन सी किस्म है वो उगाई जाती है। बात करते हैं भारत में उगाई जाने वाली किस्मों की, तो भारत में उगाई जाने वाली मशरूम की किस्में भारतीय वातावरण में मुख्यतः रूप से 5 प्रकार की खाद्य मशरूमों को व्यावसायिक स्तर पर खेती की जाती है, मतलब बिजनेस के तौर पर यह खेती है वो की जाती है। इसमें 5 प्रकार की मेन किस्म आती है। पहला सफ़ेद बटन मशरूम, दूसरा है डिंगरी ओयस्टर मशरूम, तीसरा दूधिया मशरूम, चौथा है पेडिस्ट्रा मशरूम, पांचवा सिटाटिक मशरूम। ये 5 प्रमुख किस्में हैं जो भारत के अंदर इसकी खेती की जाती है व्यापारिक रूप से, मतलब बिजनेस के तौर पे इनकी खेती कर रहे हैं। अगर आप भी इनकी मशरूम की खेती करने का विचार कर रहे हैं तो ये 5 हैं, इनमें से आपको कोई भी किस्म सेलेक्ट कर लेना है, और ये फसल है 3 महीने में पक के कंप्लीट तैयार हो जाती है। 3 महीने में बाद में आप इसको दोबारा उगा सकते हैं। ऐसा 1 साल में आप 4 बार ही है मशरूम की खेती है वो कर सकते हैं। सबसे अच्छा मेन पॉइंट इसका, आप सफ़ेद बटन मशरूम है उसकी खेती करें। इसके बीज भी आसानी से आपको हर खाद बीज भंडार की दुकान पे अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ से लाके आप ये कर सकते हैं। अब बात करते हैं मशरूम के बीज कितने रुपए किलो मिलता है। तो इसकी बीज की कीमत लगभग 75 रुपये प्रति किलोग्राम की होती थी, जो कि ब्रांड और किस्म के अनुसार बदलती रहती है। अगर आप दूसरी अलग किसी ब्रांड का लेना चाहते हैं तो उसका बाज़ार भाव है वो अलग है, वो आपके खाद बीज भंडार की दुकान है, वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा। आप अपनी खाद बीज भंडार पे जाइए, वहाँ पे आप उनकी किस्म बताएं कि हमको इस किस्म का बीज चाहिए। जिस किस्म का बीज आपको लोगे उसके हिसाब के आपको रेट लग जाएगा। ये लगभग 75 से 100 रुपये किलो के आसपास आपको ये बाज़ार के अंदर अच्छे से मिल जाएगी। जबकि पका हुआ एक मशरूम है वो 1 किलो का मशरूम भी आपको 300 रुपये से बिकना शुरू होता है। तो यह इसमें अच्छी पैदावार होती है, मतलब जितना आप बीज लेके आएंगे उससे ये काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होने वाला है। यहाँ 1 किलो बीज आ जाएगा, वहीं आपके जो उत्पादन होगा 1 किलो फल के भाव है वो आपको 300 से 500 रुपये किलो के हिसाब से आसानी से मिल जाते हैं। तो ये तो बाज़ार के अंदर अगर आप मशरूम का बीज लेने जाए तो क्या भाव आपको मिलेगा। अब बात करते हैं बटन मशरूम की बिजाई है वो कैसे करें। बटन मशरूम के बीज को किसी भी भरोसेमंद दुकान से ही खरीदना चाहिए। बीज बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। यदि बीज की मात्रा की बात करें तो बीज कंपोस्ट खाद की वजन से 2 से 2.5% ही होना चाहिए।
100 किलो कंपोस्ट में 2 किलो बीज पर्याप्त होता है। बीज को कंपोस्ट के ऊपर एक समान रूप से फैला दे और इसके ऊपर कंपोस्ट की 2 से 3 सेंटीमीटर की मोटी परत है चढ़ा दे। सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर 100 किलो कंपोस्ट आपने तैयार किया है तो 2 किलो बीज लेके उसके ऊपर छिड़क के वापस आपको वो कंपोस्ट है 2 से 3 सेंटीमीटर तक उसके ऊपर है वो चढ़ा देनी है। और आपको नमी है वो कंटिन्यू बनाए रखनी है। जितनी नमी आप बनाए रखेंगे उतनी ज़्यादा ये अच्छे से ग्रो करेगा, उतनी जल्दी ये अंकुरित होगा, और जितना जल्दी अंकुरित होगा उतनी जल्दी वो फल है वो तैयार हो जाएगा आपका। तो ये ध्यान रहना, 100 किलो कंपोस्ट खाद अगर आपने तैयार की है तो सिर्फ 2 किलो बीज की मात्रा है वो काफ़ी होती है। आपको 2 किलो बीज ही इसके अंदर डालना है। अगर आपने 200 किलो की है तो आप 4 किलो बीज है वो आप डाल सकते हैं। अब बात करते हैं मशरूम की खेती की, वो देखभाल कैसे करें। मशरूम की फसल की देखभाल की खास ज़रूरत होती है। मशरूम की फसल को हमेशा कमरे में ही करें। कमरा ऐसा होना चाहिए जहाँ रोशनी और हवा आने में पर्याप्त और समुचित व्यवस्था हो, मतलब ऐसा कोई पक्का कमरा हो वहाँ पे आपको इसकी खेती है वो करनी चाहिए। और कमरा हमेशा खुला होना चाहिए जहाँ पे रोशनी आ सके, हवा आ सके, और पर्याप्त मात्रा में हवा और रोशनी आने की व्यवस्था उस कमरे में होनी चाहिए। फिर भी अगर ऐसा कोई कमरा है जहाँ हवा और रोशनी नहीं आ रही है तो उसके प्रकाश कमरे में नहीं आ रहा है तो बल्ब लगा दें वहाँ पे। समय समय पर कंपोस्ट की नमी की जांच करते हैं। नमी की मात्रा कम होनी नहीं चाहिए, मतलब नमी है वो कम नहीं होनी चाहिए। 80 से 85% नमी है वो होनी चाहिए। अगर नमी हो रही है तो आप पानी और दे दें उसके अंदर, अन्यथा फसल सूख सकती है। सुबह शाम कुछ देर के लिए दरवाजे और खिड़कियाँ वो खोल दें ताकि अच्छी शुद्ध हवा है वो आ सके, ये पौधा है अच्छे से ग्रो कर सके। और जितनी अच्छी रोशनी इसके अंदर आएगी सुबह शाम उतना अच्छा ये पौधा है वो ग्रो करेगा, और जितना अच्छा ग्रो करेगा उतना अच्छा मशरूम है वो आपको प्राप्त होएगा। अब बात करते हैं फसल की कटाई को लेकर। जब फसल काटने योग्य हो जाए तो मशरूम को सावधानी पूर्वक तोड़ ले। फसल की कटाई के लिए किसी औजार का प्रयोग नहीं करें, उसके मशरूम में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। फसल की कटाई के बाद इसे बाजार तक पहुंचने तक ठंडे स्थान पर प्रयोग करें। यदि बाजार में आपके घर से दूरी है तो मशरूम को 5 से 8 सेंटीग्रेड पर भंडारण कर सकते हैं। अधिक समय तक भंडारण करने के लिए मशरूम को 15% नमक के घोल में रखा जा सकता है, मतलब नीचे से जो डंठल आपने तोड़ के लिए हैं, अगर आपको ज़्यादा दिन तक इसको रखना है संभाल के तो उसमें 15% नमक मिला के, मतलब 100 लीटर पानी में 150 ग्राम नमक मिला के आपको एक मिश्रण बना लेना है। उस मिश्रण में इसके जो भी फल हैं उनको आपको रख देना है। अगर ज़्यादा दिन तक आप इसको रखना चाहते हैं कोशिश करें 5 से 8 सेंटीमीटर के अंदर ही इसका भंडारण वो अपने को करना है, क्योंकि ज़्यादा ये इन्फेक्शन वगैरह होने का खतरा है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको जितना जल्दी हो सके उसी समय कटाई करें जब आपके पास डिमांड आए। जब डिमांड आए तभी आपको कटाई करके इसको बेच देना है। हम बात करते हैं मशरूम की खेती में कितना खर्चा आता है। मात्र 20 से 25 हज़ार की लागत में आप 10 बाई 10 के रूम में कोई भी किसान मशरूम का उत्पादन है वो कर सकता है। बाज़ार में मशरूम की कीमत 100 से 300 रुपये प्रति किलो तक है, जो इसकी लागत का 3 से 5 गुना आसानी से मिल जाएगा। मतलब एक बार आप खेती करेंगे तो पहली खेती के अंदर ही आपको 3 गुना या 5 गुना मुनाफा है वो हो जाएगा। अगर आप 25,000 रुपये लगा रहे हैं तो 1.5 लाख रुपए की इनकम है वो आपको आसानी से हो जाएगी 3 महीने के अंदर। और ये एक बार खर्चा करना होता है, उसके बाद में इसमें खर्चा बहुत ही कम लगता है, क्योंकि वो बीज का खर्चा लगेगा और खाद बनाने का खर्चा है वही लगेगा। बाकी आपके कमरा वगैरह बनाने हैं उसका खर्चा है इसमें बच जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छे मुनाफा वाला है। आप छोटी जगह पे छोटे हिस्से से या छोटे से आप इसका काम है वो शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको मुनाफा बढ़े वैसे वैसे आपको उसको बढ़ा लेना है। तो ये था कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने आपको जानकारी दी है कि मशरूम की खेती है वो कैसे कर सकते हैं और किसान भाई अच्छा मुनाफा है वो कैसे कमा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने आपको सभी प्रकार की जानकारी देनी है कि मशरूम के बीज कहाँ से खरीदने हैं, कैसे लगाने हैं, कैसे वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना है, क्या क्या मिलाना होगा, कौन सी दवाई इसके अंदर मिलानी होगी, कब इसकी सिंचाई करनी होगी, कैसा कमरा है वो अपने को तैयार करना है, कब इसको उगाना है, कौन से मौसम सही है, कौन सी मिट्टी सही है, कौन सी जलवायु सही है, कहाँ पे इसकी खेती है वो कर सकते हैं, आदि सभी प्रकार की टोटल जानकारी A to Z मशरूम की खेती को लेकर हमने दे दी है। बाज़ार बीज का क्या भाव रहता है, बाज़ार में क्या भाव बिकता है, कितना मुनाफा होता है, कंप्लीट जानकारी आज को आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। फिर भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर कमेंट का जवाब है वो देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे नई नई वीडियो हम किसान भाइयों के लिए रोज़ाना लेकर आते रहते हैं, ताकि किसान भाई टेक्निकल खेती के बारे में जानकारी ले सके, अच्छे से जान पहचान कर सके और खेती कर सके और अधिक मुनाफा है वो कमा सकते हैं।
और अगर कुछ भी पूछना चाहते हो, किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी किसान भाई अगर किसी सब्सिडी से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं, वैसे सब्सिडी से रिलेटेड जितनी प्रकार की सरकार सब्सिडी दे रही है सबके वीडियो हमने बना दी है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हमारी प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएगा। सब्सिडी के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें जितनी भी सब्सिडी मिलती है वो सारी सब्सिडी की वीडियो हमने बना दी है, जिसमें प्रैक्टिकली ये भी सिखाया कि घर बैठे मोबाइल के द्वारा आप कैसे आवेदन कर सकते हैं और इस सब्सिडी का लाभ है वो कैसे ले सकते हैं। अगर आप भी किसी भी प्रकार की कोई भी सब्सिडी का लाभ आप लेना चाहते हैं तो वीडियो देखिए, उसके भरे हुए वीडियो में मतलब कैसे ऑनलाइन आवेदन करना उसमें अच्छे से सिखाया गया है। वैसे आप घर बैठे मोबाइल के द्वारा आवेदन करके सब्सिडी का लाभ है वो ले सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। शुक्रिया।